नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत यमुनानगर से खबर के साथ करेंगे। पूर्व पार्षद के पति की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पुलिस के हाथ आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज भी लगी है। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है आरोपियों की करतूत। गोली मारकर घर से भागते हुए आरोपी कैमरे में कैद हुए हैं। हत्या से पहले घर से सिर झुकाकर निकलते भी दिखे हैं। 2 बाइक सवार युवक हत्यारों पर नजर रख रहे थे। ये बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां यमुनानगर में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाले हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये दोनों युवक पूर्व पार्षद पुष्पलता के घर में गए थे। वहां पूर्व पार्षद से उनकी कुछ बातचीत भी हुई और इस दौरान रघु प्रजापति की गाड़ी का चालक भी बाहर आया, उनसे भी कुछ बातचीत हुई और उसके बाद दोनों युवक सिर नीचे करते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस के हाथ इलाके में लगे कई और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी लगे हैं, जिनमें ये युवक रघु प्रजापति के घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद गोली मारने के बाद भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में यह भी नजर आ रहा है कि इन 2 युवकों के साथ 2 बाइक सवार भी थे, जो इन पर नजर रखने के साथ साथ इनका ध्यान भी रख रहे थे। जैसे ये युवक गोली मारकर भागे तो दोनों युवक भी इनके साथ जाते नजर आए। पूर्व पार्षद के पति की हत्या का यह मामला यमुनानगर में सामने आया था और अब ये एक बड़ी कामयाबी, इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 बाइक सवार इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ ही आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज लगी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। रघु प्रजापति के हत्यारे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। दोनों लोग किस तरह से बड़े शातिर अंदाज से सिर झुकाकर वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बाइक सवार युवक हत्यारों पर नजर रखे हुए थे। ये देखिए, दोनों लोगों ने कैप पहन रखी है और नजर नीचे कर वहां से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ताकि कोई पहचाने ना कि वो इतने बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। गोली मारकर घर से भागते हुए आरोपी कैमरे में कैद हुए हैं। ये देखिए, आपको हम सीसीटीवी फुटेज इस पूरी घटना का दिखा रहे हैं और ये देखिए, 2 बाइक सवार इन दोनों लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। वो बाइक सवार भी कैमरे में कैद हो गए हैं। इन आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। यमुनानगर से लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। देवीदास शारदा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवीदास, अब एक बड़ी कामयाबी यहाँ पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। दोनों आरोपी साफ नजर आ रहे हैं। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस कहां तक कार्रवाई को आगे बढ़ा सकी? जी सोनल, कल जिस तरह से मामला उठा था, क्योंकि जो दुकान से दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो पुलिस को भी एक बार झटका लगा। लेकिन जब परिवार से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो हमलावर से पहले घर भी आए थे और उन्होंने वहाँ रेकी भी करी है, दुकान पर भी आए हैं। तो जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया तो उनको दुकान के जो अड़ोस पड़ोस थे वहाँ से भी कुछ शॉट मिले, जहाँ पर ये उनके हाथ में पिस्टल भी था, भागते नजर आए। इसके अलावा घर की बात करें तो घर का सीसीटीवी था, वहाँ से भी इन्हें फोटोज मिले हैं। जो हमलावर पहले घर आए हैं, उन्होंने जिस तरह से परिवार वालों ने बताया था, अपने आप को स्टाफ का बता रहे थे और ये कह रहे थे कि आप सचेत रहिए, जब तक ये लोग पुलिस को फोन करते तब तक ये घटना घर, क्योंकि सीसीटीवी में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जो हमलावर है 2 आदमी हैं, 2 आदमी जो है रेकी कर रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पर साथ साथ चल रहे थे। इसलिए जो पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस कह रहा है कि वो जल्दी जो हमलावर है उनको गिरफ्त में ले लेंगे। देवीदास, इसके अलावा भी कई किसी और जगह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कोई और हरकत कैद हुई हो इन आरोपियों की? जी बिल्कुल, एक तो ये जो पड़ोस का सीसीटीवी कैमरा जहाँ पर ये लोग आते जाते रहे हैं, इसमें जो रघु प्रजापति थे वो भी घर से बाहर निकल रहे हैं, ये शॉट आ रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो दुकान का तो सीसीटीवी खराब था, लेकिन जो पड़ोस में सीसीटीवी काबू हुआ है उसमें हमलावर जो है भागते नजर आ रहे हैं और जो रैकी कर रहे थे वो भी उनके साथ साथ मोटरसाइकिल पर वो चल रहे हैं। जो सारे जो फुटेज आए हैं, अब पुलिस के लिए एक बड़ा आसान हो गया इन तक पहुंचना। और जो पुलिस का भी कहना है, क्योंकि जो एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल हैं इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। वो हर जगह हर पॉइंट पर गए हैं, घर गए हैं, दुकान गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो डेड बॉडी थी वहाँ उनको अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया, डॉक्टर से बात की, फोरेंसिक की टीम आई है। जिस तरह से एसपी यमुनानगर इस केस पे मेहनत कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि वो जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्त में ले लेंगे। जी सोनल।
देविदास, अभी पुलिस की तरफ से कोई टीम गठित की गई है? कितने लोग इसमें शामिल हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? वहां से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, एसपी यमुनानगर से बात हुई। उनका ये कहना है कि उन्होंने 5 से ज्यादा टीमें गठित कर दी हैं और अलग अलग एंगल से वो देख रहे हैं, क्योंकि हमलावर है, क्योंकि 4 की संख्या तो सामने आ रही है जो सीसीटीवी में। इसके अलावा जिसने गोली मारी वो कौन है, डायरेक्शन देने वाला कौन था, इस हत्या का मकसद क्या था। इस तरह से जो पुलिस का कि कई चैलेंज है, पुलिस हर बात पर, सीआईए की टीम है, सीआईए 1 है, 2 है, डिटेक्टिव है, पुलिस के जितने भी स्टाफ हैं सारे इसको जो है आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिए तत्पर है। जी चलिए ठीक है देविदास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बाइक सवार हत्यारे जो हैं, आरोपी जो हैं, वो इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहे हैं। साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस के हाथ आरोपियों की ये सीसीटीवी फुटेज लगी है जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। 2 लोग बाइक पर इन लोगों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों लोग बड़े ही शातिर अंदाज से गर्दन नीची करके वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, सभी चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी करती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब एक बड़ा सबूत यहां पर पुलिस के हाथ लगा है। चारों चेहरे इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। यमुनानगर से ये मामला सामने आया था। पूर्व पार्षद के पति की हत्या की गई थी दिन दहाड़े, और अब इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। 2 बाइक सवार युवक हत्यारों पर नजर रखे हुए साफ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और दोनों लोग कितने शातिर अंदाज से बेखौफ होकर दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वहां से निकलते हुए साफ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। यमुनानगर से खबर आपको दे रहे हैं और अब जो अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें घर के बाहर की तस्वीरें हैं जिसमें दोनों बाइक सवार साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो रघु जिनकी हत्या हुई, उनके जो साथ काम कर रहा था उस व्यक्ति ने बताया कि 2 आदमी नीचे दुकान में घुसे थे और उन्होंने गोली मारी। लेकिन सर, जो इसकी बीवी है उसने कहा था कि घर पे कुछ आए थे और इस मामले में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। तो क्या कहीं ना कहीं नेग्लिजेंट ये रही है कि जो पुलिस? मैं उस चीज़ की जांच कर रहा हूँ, एक बार जाके परिवार से मिलते हैं क्या कहें। फिलहाल पता चल पाया कौन लोग थे? नहीं, अभी नहीं पता चल रहा, अभी स्टेटमेंट लेंगे जैसे आगे। तो यमुनानगर से ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में कितनी सक्रियता दिखाती है, क्योंकि अब एक बड़ा सुराग, एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है आरोपियों की करतूत। दोनों लोग साफ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बेधड़क होकर। देखिए, ये रिहायशी इलाका है, आसपास लोग नजर आ रहे हैं, घर यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसा नहीं कोई बीहड़ इलाका है। और वहां पर आकर लोग इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं, तो आप देख सकते हैं कानून का कितना डर, कितना भय, कितना खौफ लोगों के भीतर है। यमुनानगर से यह मामला सामने आया था और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज में एक एक हलचल हम आपको बताते हैं। रघु प्रजापति देखिए घर से निकलते हुए, देखिए आप तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं, लाइनिंग की टी-शर्ट पहने हुए आप रघु प्रजापति को साफ देख रहे हैं। और बदमाशों ने पत्नी से बात की है, ये देखिए उनकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी है और सीसीटीवी फुटेज में यह भी साफ हुआ है कि उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं। नौकर से भी पूछताछ की जाती है, घर का जो नौकर है उससे भी ये दोनों आरोपी पूछताछ करते हैं। ये देखिए उनकी पत्नी और उनका नौकर दोनों से पूछताछ करते हैं और फिर वहां पर खड़े हुए साइड में जाकर खड़े हो गए, सिर नीचे करके शोरूम की ओर बढ़ते हैं। इन्हें पता था कि कैमरा यहां पर लगा हुआ है, तो ऐसे में गर्दन नीची कर ली। देखिए बड़े शातिर होते हैं ऐसे अपराधी, मुंह छिपाते हुए घर से भाग निकलते हैं ताकि दोनों के चेहरे किसी को दिखाई ना दे। और ये देखिए, ये सड़क की तस्वीरें हैं, दोनों लोग गर्दन नीची कर वहां से निकलते हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। और ये देखिए 2 लोग उन पर नजर बनाए हुए हैं, इन दोनों को
पहचानना है ये दो लोग कौन हैं, क्योंकि इनके चेहरे साफ दिख रहे हैं। उन दोनों लोगों ने कैप पहनी हुई है। जो आरोपी है, जो घर पर जाकर पूछताछ करते हैं, वो गर्दन नीची करते हुए पूरे वीडियो में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों आरोपी हैं, ये बिल्कुल साफ इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, और ये एक बड़ा सुराग है। जब इन दो लोगों से पूछताछ होगी तो ये परत खुलेगी कि आखिरकार क्या कारण था और कौन वो लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये गोली मारकर भागते हुए दोनों लोग साफ सड़क पर दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की एक एक हलचल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे शातिर अंदाज से रघु प्रजापति के घर में ये दाखिल होते हैं। उनकी पत्नी, उनके नौकर से ये लोग पूछताछ करते हैं, फिर साइड में खड़े हो जाते हैं, गर्दन नीची करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और फिर सड़क पर आते हैं, बहुत आराम से वहां से टहलते हुए नजर आते हैं, और फिर अपराध को अंजाम देकर वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ली जाए, लेकिन अंधविश्वास लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। तंत्र मंत्र के नाम पर लोग ढोंगियों के चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि आंखें मूंदकर चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक ऐसा ही मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां एक तांत्रिक ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना डाला, और इस मामले में उसकी मां और मामी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यमुनानगर में एक नाबालिग लड़की के साथ तांत्रिक ने कई बार दुष्कर्म किया। हर बार नाबालिग की मां और मामी उसे रात के समय तांत्रिक के पास भेजते रहे। अंधविश्वास में डूबी उसकी मां ने मामी के कहने पर बच्ची को एक तांत्रिक को सौंप दिया। तंत्र मंत्र के नाम पर उसके साथ गलत काम होता रहा। वो यौन शोषण की पूरी बात मां को बताती भी रही, लेकिन मां को लगता रहा कि कुछ गलत नहीं हो रहा। लेकिन जब ये बात पिता को पता चली तो उसने पुलिस को शिकायत दी। हाँ जी, हमारे पास एक जो है गांव डेरा पल्ले वाले से एक कंप्लेंट आई थी मुकेश कुमार की। तो उसमें कंप्लेंट में उन्होंने लिखा है कि उनकी एक बेटी है 17 साढ़े 17 साल की। तो वो कोई दिसंबर 19 की बात है, पुरानी घटना है। तो वो बता रहे हैं कि कहीं ये अपना कोई धर्मशाला पड़ती है रतौर में, तो वहाँ पे वो तांत्रिक उसको ले गया और उसके साथ उन्होंने उसने गलत काम किया। अब पीड़िता की मां, मामी और तांत्रिक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी 506 में मुकदमा दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक जठलाना थाना एरिया के गांव की 17 साल की नाबालिग के पेट में दर्द रहता था। इस पर उसकी मां ने अल्ट्रासाउंड करवाया, जहां उसकी रिपोर्ट में रसोली और पथरी बताई गई। इस पर उसकी मामी ने बताया कि उसके मायके के गांव निवासी सतीश अंधेरिया बाग धर्मशाला में दवाई देने आता है। वो माता का भक्त भी है। वो एक दिन वहां पर गई तो सतीश ने वहां उसका इलाज करने के बहाने उसके साथ रेप कर डाला। जो है मुकदमा नंबर 106 दर्ज करा हमने, जिसमें 6, 17 और 506 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज करा। तो जैसे ये पुरानी घटना है, तो हम तांत्रिक को हमने कई जगह ढूंढवाने की कोशिश करी, रेड करी है, लेकिन तांत्रिक अभी मिल नहीं पाया, जिससे कि उसको ले जाके हम जिस धर्मशाला में उसने करा है, लड़की भी अभी बता नहीं पाई है कि किस धर्मशाला की है। तो अभी हम धर्मशाला के बीच जांच कर रहे हैं कि धर्मशाला रतौर में है कौन सी। जैसे ही तांत्रिक का कुछ पता लगता है, आगे जांच जारी है अभी। पीड़िता के पिता ने महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है। इस शिकायत के आधार पर महिला थाने में पीड़िता की मां, मामी और तांत्रिक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी 506 में मुकदमा दर्ज हुआ। आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन एक बात साफ है कि परिवार के अंधविश्वास ने एक बार फिर एक मासूम की अस्मत को तार तार कर डाला। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और पानीपत में स्वास्थ्य विभाग ने गैर कानूनी तरीके से लिंग जांच और एमटीपी किट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आसान कला गांव में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमटीपी किट के साथ 700 रुपए बरामद किए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में क्लिनिक सील कर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है, वो 12वीं पास है।
और चले फिलहाल एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 76,000 से ज्यादा मामले, 1,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, 34 लाख के पार हुए संक्रमित केस, एक्टिव मरीज 7.5 लाख। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार ने डराया, 24 घंटे में मिले करीब 1300 मरीज, 15 लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 के पार, एक्टिव केस 10,000 के पार। स्टार पहलवान विनेश फोगाट भी कोरोना की चपेट में, आज मिलना है खेल रत्न। विनेश के कोच ओम प्रकाश दहिया भी संक्रमित, ओम प्रकाश दहिया को मिलना है द्रोणाचार्य अवार्ड। प्रदेश में अब शनिवार और रविवार को खुलेंगे मॉल और दुकानें, वीकेंड लॉकडाउन का फैसला वापस, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में सोमवार मंगलवार बंद रहेंगी दुकानें। यमुनानगर में पूर्व पार्षद के पति के हत्यारे सीसीटीवी में कैद, वारदात को अंजाम देने से पहले पहुंचे थे रघु प्रजापति के घर, शोरूम में मारी थी 5 गोलियां। और चलिए अब आपको देश भर की कोरोना अपडेट देते हैं। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 76,664 नए केस सामने आए हैं और देश में संक्रमितों का आंकड़ा 34,61,240 हो चुका है। और 24 घंटे में अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 1,018 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 24 घंटे में 64,475 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 7,50,411 है। तो ये कोरोना ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। देश भर में कोरोना के क्या हालात हैं वो इन आंकड़ों के जरिए समझिएगा। 24 घंटे में 76,664 नए केस सामने आए। आप देख सकते हैं रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 34 लाख के पार हो चुका है और 1,018 मरीजों ने 24 घंटे में अपनी जान गंवा दी है। एक्टिव केस 7 लाख के पार। और अब बात करेंगे प्रदेश के कोरोना अपडेट की, जहां लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले हैं 1,298 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 60,596 पर पहुंच चुका है। एक दिन में 15 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 661 मरीजों की मौत हो चुकी है और सूबे में एक्टिव केस 11,000 से कम है। तो ये प्रदेश का कोरोना अपडेट है। देखिए, एक दिन में 15 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब तक कोरोना से 661 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल आंकड़े की अगर हम बात करें, लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 24 घंटे में 1,298 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 60,596 पर पहुंच चुका है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब वीकेंड पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि अब सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए ये आदेश जारी कर दिए हैं। अब शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकेंगे। ये आदेश केवल शहरी क्षेत्र के इलाकों के लिए लागू होंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 22 अगस्त को बड़ा कदम उठाया था और वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार ने अपने फैसले में बदलाव कर दिया है। तो लॉकडाउन की क्या रूपरेखा रहेगी वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या अब शनिवार रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। देखिए, इससे पहले फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से और शनिवार रविवार को अब मॉल, बाजार, दुकानें खुलेंगी। वीकेंड लॉकडाउन अब नहीं होगा। सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। वर्किंग डेज सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। शहरी क्षेत्रों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चूंकि पहले भी ये फैसला लिया गया था कि वो बाधित नहीं होगा। निजी वाहनों से आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। यातायात सामान्य सुचारू रूप से चलेगा। शॉपिंग मॉल, बाजार और मार्केट
बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ के जो इलाके हैं वो बंद रहेंगे। ज़रूरी सामान की जो सभी दुकानें हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो खुली रहेंगी। और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सूबे से भ्रष्टाचार खत्म करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही विज ने कहा है कि शराब मामले को लेकर एससीटी की रिपोर्ट पर अब विजिलेंस पूरे प्रदेश में जांच करेगी और रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए सीएम ने भी मंजूरी दे दी है। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच पूरी कर चुकी एससीटी की रिपोर्ट पर अब विजिलेंस पूरे प्रदेश में जांच करेगी। लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से बेची गई शराब मामले पर चली आ रही रार के बीच अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए गृह मंत्री की तरफ से की गई सभी सिफारिशों को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद अब एक आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी से भी एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है। एक आईएएस शेखर विद्यार्थी को, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर है, और एक सोनीपत की उस वक्त की एसपी प्रतीक्षा गुदारा को, उनके ऊपर उन्होंने विशेष टिप्पणी की। तो मेरे को जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, मैंने उस पर अपनी रिकमेंडेशनें दी थी और उन रिकमेंडेशनों में मैंने कहा था कि इन दोनों अधिकारियों की एक्सप्लेनेशन कॉल की जानी चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि एससीटी ने जिस विभाग के बारे में टिप्पणियां की हैं उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि ये सारा मामला, क्योंकि इसमें बहुत अनियमितताएं बताई गई हैं, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जांच करे। मुख्यमंत्री जी ने मेरी सारी रिकमेंडेशनों को माना और चीफ सेक्रेटरी को सब पर कार्रवाई करने के लिए कहा। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज दुष्यंत के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि हम दोनों प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और दोनों प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने में जुटे हुए हैं। मैं और दुष्यंत चौटाला दोनों ही प्रदेश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों ही हम चाह रहे हैं कि शराब का जिस प्रकार से पिछले समय में, गुजरे समय में पिछली सरकारों में लूटमार होती रही है, वो हमारे राज्य में ना हो और दोनों हम अपने अपने तरीके से उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि दुष्यंत रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। बहरहाल अब शराब मामले की जांच स्टेट विजिलेंस को सौंप दी गई है और आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी और आईपीएस मनीषा गोदारा से एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। अपनों से छुपने का मजा दो गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि टेस्टिंग सही समय पर हो। अब सवाल ये है कि किसको और कैसे कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पिछले 14 दिनों में विदेश से या देश के किसी कोरोना संक्रमित क्षेत्र से लौटे हों और उन्हें कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे